उर्दू ओशन के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। वो कोई 7 से 8 देहाती औरतें थीं जो मज़दूरी पर खेत में से भिंडियाँ तोड़ रही थीं। जितनी तेज़ी से उनके हाथ चल रहे थे उतनी ही तेज़ी से उनकी ज़बानें भी चल रही थीं। एक तरफ तो वो पैसे कमा रही थीं, दूसरी तरफ पिछले दिनों मोहल्ले और लोगों के घरों में होने वाले वाक़यात एक दूसरे को सुनाकर दिल का बोझ हल्का कर रही थी कि अचानक शहनाज को महसूस हुआ कि कोई चीज़ तेज़ी से उसकी शलवार में घुस गई है। पहले तो उसने हाथ से शलवार ज़ोर ज़ोर से हिलाई, मगर वो चीज़ बाहर आने के बजाय ऊपर को ही चढ़ती जा रही थी। अचानक उसके जहन में आया कि हो ना हो ये सांप ही है। बस फिर क्या था, उसने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। हाय मेरी शलवार में सांप घुस गया, मुझे बचा लो। सारी औरतें तोड़ी हुई भिंडियाँ फेंक कर बाहर को दौड़ पड़ी। किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि उसकी शलवार में हाथ डालकर सांप को बाहर निकाल देती। जान किसको प्यारी नहीं होती। कुछ औरतों ने उसको मशवरा दिया कि शलवार उतार कर फेंक दो, मगर शहनाज को होश होता तो शलवार उतारती। वो तो डर के मारे किसी और ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। अब तो कोई औरत उसके करीब जाने को तैयार नहीं थी। सांप को शलवार से निकालने का कोई और तरीका किसी को मालूम नहीं था। आखिर एक औरत ने मशवरा दिया कि गांव का जोगी किस दिन काम आएगा, मैं अभी उसको बुलाकर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद जोगी अपनी बीन और सांप डालने वाले थैले के हमरा पहुंच गया। तब तक शहनाज तकरीबन बेहोश हो चुकी थी। जोगी ने सूरत हाल का अच्छी तरह जायज़ा लिया और बेहोश पड़ी शहनाज से कोई 10 फीट का महफूज फासला रखकर बैठ गया और बीन बजाना शुरू कर दी। बाकी सारी औरतें थोड़ी दूर खड़ी तमाशा देख रही थीं। थोड़ी देर बाद सांप शलवार के अंदर से हिलता तो औरतों की चीखें निकल जाती। बड़ा ही ढीठ किस्म का सांप था जो शलवार के अंदर घूमे जा रहा था, मगर बाहर नहीं आ रहा था। काफ़ी देर बीन बजाने के बावजूद भी सांप ने बाहर आने से इनकार कर दिया। तो जोगी ने ये कहते हुए माजरत कर ली कि ये कोई बहुत ख़तरनाक किस्म का सांप है जो मेरे काबू में नहीं आएगा। इतने में चाचा तुफैल कहीं से फिरता फिराता इधर आ निकला। हमेशा की तरह लाठी उसके हाथ में थी जिसको वो अपना हथियार करार देता था। उसने जब सारा माजरा सुना तो कहने लगा, लो भाई ये भी कोई बात है। मैंने सारी जवानी शेरों का शिकार करते गुजारी है। ये सांप तो मेरी एक लाठी की मार है, सब पीछे हट जाओ। ये कहकर वो बेहोश पड़ी शहनाज के पास चला गया। जोगी और सब औरतें सांस रोक कर देख रहे थे कि चाचा तुफैल कैसे सांप का शिकार करता है। चाचे तुफैल ने पास जाकर लाठी से हिला जुलाकर सांप की मौजूदगी का अंदाज़ा लगाया और जैसे ही सांप अपनी जगह से हिला उसने लाठी ऐसी घुमाकर मारी कि बेहोश पड़ी शहनाज की चीखें निकल गईं। उसको सब भूल गया कि उसके साथ क्या हुआ था। दर्द से कराहती हुई जब वो उठकर खड़ी हुई तो एक छोटी सी चूहिया उसकी शलवार से निकलकर नीचे गिरी और लंगड़ाती हुई भाग गई। सारी औरतें शर्मिंदा सी होकर हंसे जा रही थीं। जोगी और चाचा तुफैल भी एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। सबसे बुरी हालत तो शहनाज की थी जो लाठी खाने के बाद दर्द से कराह रही थी। नाज़रीन कराम, इस तरह की मज़ीद दिलचस्प और अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।